दोस्तों यूपीआई जिसे साल 2016 में इंडिया में इन्वेंट किया गया था और आज भारत में डिजिटल क्रांति लाने का पूरा श्रेय यूपीआई को ही जाता है। आज यूपीआई के कारण ही पेमेंट करना आसान हुआ है। पहले की तरह जेब में कैश रखकर चलने की समस्या भी खत्म हो गई है। चाहे बाजार से सब्जी लेनी हो या मॉल से महंगे कपड़े, आसानी से एक क्लिक पर पेमेंट हो जाता है और जिस पर कोई चार्ज भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। भारत की इसी अद्भुत टेक्नोलॉजी को दुनिया के कई देशों ने भी अपनाया है, जिसमें कई बड़े देश भी शामिल है जहां यूपीआई को लागू कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अमेरिका में यूपीआई का भारी विरोध होता रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि अमेरिका में यूपीआई का विरोध किया जा रहा है और साथ ही कौन इसका विरोध कर रहा है? और आज हम ये भी जानेंगे कि क्या अमेरिका के पास यूपीआई की जैसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें कि आखिर यूपीआई का अमेरिका में विरोध क्यों हो रहा है, साथ ही अमेरिका में कौन यूपीआई का विरोध कर रहा है, तो इसका जवाब है ना तो अमेरिका की जनता यूपीआई का विरोध कर रही है, ना ही अमेरिका की गवर्नमेंट यूपीआई का विरोध कर रही है। दरअसल अमेरिका में यूपीआई का विरोध क्रेडिट कार्ड कंपनियां जैसे वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनियां यूपीआई का विरोध कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये अमेरिकन क्रेडिट कार्ड कंपनियां यूपीआई का विरोध क्यों कर रही है। दरअसल यूपीआई के पहले लोग कैश ट्रांजेक्शन के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज किया करते थे, जिसके द्वारा एक स्वैप करके कैश को ट्रांसफर किया जाता था। क्रेडिट कार्ड कंपनियां पर ट्रांजैक्शन पर कुछ चार्ज काटती है, जिसे मर्चेंट डिपॉजिट रेट यानी कि एमडीआर के नाम से जाना जाता है। यानी ये एमडीआर 1 से 3% का होता था, जिसमें से कुछ परसेंट भाग क्रेडिट कार्ड कंपनियां बैंक को देने के बाद कमाती थी। इस तरह क्रेडिट कार्ड कंपनियों की कमाई होती थी। लेकिन जब से यूपीआई आया तब से लोगों ने क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उपयोग करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि यूपीआई में पर ट्रांजैक्शन पर एक भी रुपया चार्ज नहीं कटता है, यानी ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री होता है। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करने पर 1% चार्ज कटता है, लेकिन फिर भी इसके कारण कई लोग यूपीआई की तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि यूपीआई की मदद से मोबाइल से सिर्फ एक क्लिक पर बिल्कुल फ्री में पेमेंट ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके जिसके कारण क्रेडिट कार्ड कंपनियां लॉस में जाने लगी, क्योंकि अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां अपनी कमाई का कुछ भाग बैंक को भी देते थे। ऐसे तो अगर क्रेडिट कार्ड कंपनियां लॉस में जाएगी तो बैंक को भी इससे नुकसान होगा, यानी बैंक को भी क्रेडिट कार्ड कंपनियों से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके कारण इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया के सभी बैंकों को 1300 करोड़ रुपए का फंड दिया था। लेकिन अब आप सोचोगे कि आखिर इन बैंकों को नुकसान ना हो इसलिए उसकी भरपाई गवर्नमेंट कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल यूपीआई के आने के कारण इंडिया में कैश की प्रिंटिंग और अकाउंटिंग पर बहुत कम खर्चा हो गया है। और यूपीआई के पहले हर साल गवर्नमेंट कैश की प्रिंटिंग और अकाउंटिंग पर 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दी थी, जिसके कारण यूपीआई के आने के बाद से इसमें बहुत कमी हुई है। इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर इसको प्रमोट करेगी तो उससे फायदा ही होगा, और इससे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के देशों को भी फायदा होगा। लेकिन अमेरिका में फिर भी इसका विरोध होता रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। चाहे गवर्नमेंट में कोई भी बैठा हो, लेकिन उसे चलाती बड़ी बड़ी कंपनियां ही है। अब जैसा हम जानते हैं कि अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है, टेक कैपिटल है, जिसके पास बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है। तो क्या अमेरिका के पास कोई यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है? तो अमेरिका में भी यूपीआई की जैसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूपीआई की जितनी एडवांस और अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। दरअसल अमेरिका में पेड नाउ और जेले जैसे ऐप है, जिसके द्वारा मोबाइल से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन ये यूपीआई की जितनी एडवांस नहीं है कि सिर्फ स्कैन करो और पे करो। पेडनाउ को यूज़ करने के लिए हमें पहले अपने बैंक के डैशबोर्ड को खोलना होता है। उसके बाद जिसे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी बैंक की सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जो कि बहुत क्रिटिकल और लॉन्ग प्रोसेस है। साथ ही जेले जैसे में तो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को ही पे किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूपीआई को, तो हम सब्जी वालों से लेके अपने दोस्तों को भी आराम से सिर्फ एक क्लिक पर पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को पसंद आ रही है और पूरी दुनिया में 30+ देशों ने यूपीआई को अडॉप्ट भी कर लिया गया। तो आशा करते हैं गाइस आपको पता चला होगा कि आखिर क्यों अमेरिका में यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।